आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं कुछ कर गुजरने का अगर जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसे ही एक प्रतिभा है जो लोगों के लिए आदर्श बनी है। जी हां, भोपाल की प्रतिभा तिवारी जो कभी गणित पढ़ाती थी, अब ऑर्गेनिक खेती के जरिए करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। उन्होंने 2016 में जैविक खेती शुरू की और भूमिशा ऑर्गेनिक्स नाम से अपना ब्रांड खड़ा किया। आज वे 70 से ज्यादा जैविक उत्पाद बेचती हैं और 1200 किसानों को केमिकल मुक्त खेती अपनाने में मदद भी कर रही हैं। उनकी कंपनी का सालाना कारोबार 2 करोड़ से अधिक है। प्रतिभा ने बाजरा उत्पादों का निर्यात भी शुरू कर दिया है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। खेती में सरकार भले ही ऑर्गेनिक की तरफ किसानों को मोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार अब जानती है कि रासायनिक उर्वरक के माध्यम से होने वाली खेती न सिर्फ किसानों के लिए अब नुकसानदायक है, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन भले ही बढ़ रहा है लेकिन इससे किसानों का नुकसान ही है। उसका दूसरा नुकसान अगर कहीं न उससे उत्पादित होने वाले अनाजों की गुणवत्ता भी घट रही है। इसी वजह से सरकार कहती है कि ऑर्गेनिक करिए और अच्छा लाभ कमाइए। ऑर्गेनिक के माध्यम से सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है और आज सरकार की बदौलत ही देखा जाए तो ऐसे कई किसान और कई ऐसे स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं जिन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनिक को अपनाया है बल्कि इस ऑर्गेनिक की मदद से आज वो अपनी तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने आज से 9 साल पहले खेती के इस स्टार्टअप को शुरुआत की। इन्होंने भूमिशा नाम के एक ऑर्गेनिक कंपनी की शुरुआत की। आज इनके पास में 1300 से ज़्यादा किसानों का एक संगठन बन चुका है जो केवल ऑर्गेनिक खेती करती है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ मिलके ये काम कर। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे ये आपने खेती में आने का फैसला कैसे किया? खेती में मतलब मेरा मायके का परिवार जो है वो हम लोग सर्विस क्लास से हैं, बट जब मैं ससुराल आई तो यहाँ मैंने बारीकी से खेती को देखा। अब मैं खेती देख रही थी तो मुझे समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं ज़मीन की उर्वरकता कम हो रही है, साथ में हम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। मेरा रुझान गया जब मैं एक खेत में गई और वो जैविक खेती कर रहे थे, तो जब मैंने वहाँ की चीज़ें खाई, वहाँ की ज़मीन देखी, तो मुझे लगा कि जैविक करना बहुत ही अच्छा है, बट कठिन था क्योंकि जल्दी से कोई भी किसान इस चीज़ को तैयार नहीं था करने के लिए। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं खेती की बहुत जानकारी रखती हूँ कि मैं खेती कर पाऊँ। तो हमने शुरुआत ऐसे करी कि मैंने सोचा कि क्यों ना किसानों का एक ग्रुप बनाया जाए जिनको हम जैविक खेती के लिए प्रमोट करें और साथ में वो जैविक खेती करें और हम उनको एक अच्छा मार्केट प्लेस प्रोवाइड करें। तो ऐसे हमने धीरे धीरे किसानों को जोड़ना अपने साथ शुरू किया और भूमिशा ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तो मैं बैकग्राउंड से, मेरी खेती से कोई लेना देना नहीं था, टेक्निकलिटीज़ में बहुत कम जानती थी कि खेती
जी, मैं मैथ्स की टीचर, एमएससी मेरी मैथमेटिक्स में हुई है एजुकेशन। मैंने टीचिंग जॉब करी है 6 साल। लेकिन वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। कुछ करना था, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। बस ये सोच के साथ हमने शुरू करे। टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता थी कि मतलब कैसे करेंगे। मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी थी। सबसे पहले मैंने खुद सीखा। हर एक चीज़ को मैंने सीखा, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी मैंने, जैविक खेती सीखी मैंने। किसानों के साथ मैंने कई दिनों तक लगातार खेतों पे काम किया कि मैं जानना चाहती थी कि जैविक खेती होती कैसे है। दूसरा बड़ा चैलेंज था कि बीइंग अ फीमेल, जल्दी से वो मानते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैडम क्या समझाएंगे कि खेती क्या है, या मैडम को कैसे पता कि जैविक खेती क्या है, या इसके जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं जैविक खेती में, वो ये कैसे बता पाएंगे जो ऐसे रह रही हैं और उनको जैविक के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके बीच में रहना, उनके साथ बैठना उठना जब मैंने शुरू किया, जब मैं उनको समझाती थी कि अब ऐसे करो, फिर मैं उनको नई नई चीज़ें बताती थी, टेक्नोलॉजी से अवेयर करती थी, तब उनको लगा कि नहीं, अगर हम जुड़ के काम करते हैं, उनको अच्छा मार्केट प्लेस, अच्छा रेट दिलवाती थी, तब उन्हें लगा कि हम जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ऐसे फिर उन लोगों ने हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू करा। खाने पीने की चीजों में केमिकल्स के बढ़ते दखल पर पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन कम लोग हैं जो इसके उलट ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए लोगों की सेहत दुरुस्त रखने में जुटे हैं। भोपाल में रहने वाली प्रतिभा तिवारी उनमें से ही एक हैं। उनका कहना है कि लोगों की बिगड़ती सेहत देखकर उन्हें लगा कि अपने परिवार के खाने पीने को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट करने के उनकी हेल्थ सिक्योर की जाए। शुरुआत में उन्होंने घर के लिए थोड़ा अनाज, सब्जी और फल ऑर्गेनिक तरीके से उगाना शुरू किया। मोटिवेशन तो ऐसा है कि सेल्फ मोटिवेटेड, मेरे को ऐसा लगा है कि जब भी मैं इस फील्ड में आऊँगी, हारना नहीं है। क्योंकि हम जब, अगर मैं हार जाऊँगी तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा रकबा चल रहा है जो खुद हार जाएगा। तो शुरू में बहुत परेशानी होती है, किसानों को समझाना कठिन है, साथ में किसानों के साथ काम करना और कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनसे चीज़ें उगवा लेते हैं लेकिन हमारे पास बायर नहीं हुआ है, तो वो भी एक हमारे लिए टफ टास्क हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा सेतु बनाया कि जहाँ पे किसान उगाए, बायर्स मिले, हम दोनों के गैप को फुल करते हैं। और जब इन किसानों को अपनी गुणवत्ता वाली फसल का अधिक मूल्य मिलता है तो इनको खुद को लगता है कि नहीं, जैविक खेती करना चाहिए। और इससे जब उनकी मिट्टी, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता इतनी अधिक बढ़ी है कि आज लोग हमारे साथ काम इसलिए करना चाहते हैं कि उनकी मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है, लाइक सोना हो गई है वो, कि उसमें उत्पादन अब बिल्कुल कम नहीं होता जैविक के लिए। शहर्स तो आज भी नहीं तैयार होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में केमिकल इतने ज़्यादा भरा हुआ है कि उनको लगता है मैं यूरिया, डीएपी, फंगीसाइड्स, वेडीसाइड्स ये सब नहीं डालूंगा तो मेरी फसल का उत्पादन नहीं आएगा। मान लो इल्ली हो गई तो क्या करेंगे, मेरी फसल तो खराब हो जाएगी। हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरू से आखिरी तक, मतलब बीज उपचार से लेकर के फसल का लास्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके करना है। तो सहर्ष तो नहीं होता है, लेकिन ये कहूँगी कि पिछले कुछ सालों में जब सरकार की अलग अलग योजनाएं चली हैं तो उससे ये हो गया है कि किसानों को लगने लगा है कि हाँ, हमको जैविक खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ रही है, साथ में हमें भी सपोर्ट मिल रहा है। कुछ योजनाओं में गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, तो कुछ जिन तक पहुंची है वो प्रोत्साहन राशि, वो मानते हैं कि हाँ, हमारी फसल अगर बिकी तो अच्छे दाम पे भी बिकी, साथ में प्रोत्साहन भी मिला, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जी, G20 में हमारी आइसक्रीम, मिलेट आइसक्रीम को काफ़ी प्रमोशनल मिला है। मतलब उसमें G20 में सारे डेलीगेट्स, स्पाउसेस ने हमारी आइसक्रीम को टेस्ट किया है, तो उन्होंने वहाँ, हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखते हुए हमारे कुछ शेफ्स के साथ, कुछ फूड एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके हमारी खुद की रेसिपी को ही डेवलप किया। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि शुगर कंटेंट लो हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों पे जब हम काम करते हैं तो नेचुरली एक जो प्रोडक्ट निकल के आया वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का रहा। तो इसीलिए मतलब ये है कि आज मिलेट्स के जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं,
ये सारे अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक ही है। किसानों को जब हम सबसे पहले अगर मुझे कोई नया किसान मेरे साथ जुड़ा है और जो नया किसान मेरे साथ जुड़ा और वो ये चाह रहा है कि हम किसी भी तरीके से उसको काम करें और उसकी फसल मुझे पहली बार खरीदनी है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पहली बार खरीदने में हम लोग लैब टेस्टिंग कराते हैं ताकि उसमें कुछ हैवी मेटल्स रेसिड्यूज जो भी आने वाले हैं वो ना आए। जब ये हैवी मेटल्स और रेसिड्यू फ्री हो जाता है तब हमें लगता है कि नहीं, अब हम इस फसल को खरीद सकते हैं। गुणवत्ता का सवाल है, अगर फार्म ग्रेड मटेरियल खरीदते हैं तो हमको उसकी शॉर्टिंग क्लीनिंग सब करानी होती है, उस हिसाब से हम दाम देते हैं। अगर किसान हमें बिल्कुल क्लीन मटेरियल देता है तो हम उसको और अच्छा दाम देते हैं। वैसे तो जैविक में 20 से 22% 25% तक अधिक मुनाफा होता है नॉर्मल एमएसपी फसल पे, अगर हम देखें या मार्केट रेट की फसल से देखें तो 20-25% अधिक फायदा होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य दें ताकि वो हमारे साथ लगातार बना रहे। जैसे हमारे पास हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि हनी होता है, तो हमारा जो हनी होता है वो बिल्कुल वाइल्ड कलेक्शन का हनी होता है। और ये जो है ये वाइल्ड कलेक्शन का हनी है जो नेचुरली फार्म जंगलों से जाकर के एकत्रित किया जाता है। ये किसी प्रकार का प्रोसेस्ड नहीं है, ना ही कोई प्रकार का फिल्टर्ड है, ना इसको हीट मेथड से किया जाता है। मसाले जो हमारे होते हैं, मसाले हमारी उच्च गुणवत्ता के मतलब घट्टी से पीसे गए मसाले होते हैं कि हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे मसालों का हॉट प्रोसेस से ना होकर कोल्ड प्रेस से हो ताकि उनकी न्यूट्रिशनल लॉस ना हो। टेस्ट में जब भी कोई व्यक्ति पहली बार खाता है तो उसको अलग ही समझ आता है कि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है। तो ऐसे हम लोग दालों पे, ऑयल्स पे, मसालों पे और गेहूं की अलग अलग वैरायटी, जैसे सोना मोती गेहूं हो गया, फिर उसके बाद खपली व्हीट हो गया और अब जैसे बंसी व्हीट है, ये सारे जो होते हैं ये हम इन्हीं को प्रमोट करते हैं कि हमारी देसी वैरायटी जो है कहीं ना कहीं हमारे पास उपलब्ध रहे और लोगों को अच्छा खाने को मिले। तो लोग क्या सहज रूप से इसका दाम देने को तैयार होते हैं? अब एकदम से तो नहीं होते हैं क्योंकि फार्मर से हम भी मेहनत से महंगा खरीदते हैं ताकि फार्मर को कुछ फ़ायदा हो। जब हम बेचते हैं तो हमें भी अपनी निकालनी होती है कॉस्टिंग वगैरह, तो कुछ ना कुछ इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। साथ में प्रोडक्शन क्योंकि थोड़ा थोड़ा कम होता है तो कीमतों में बढ़ाव रहता है। तो सहज तो नहीं होते, लेकिन हाँ अब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऑर्गेनिक खाने लगा है, जैविक का। आफ्टर कोरोना इस फील्ड में बहुत बूम हुआ है। पोस्ट कोविड लोगों की मेंटलिटी बदल गई, वो चाहते हैं कि वो अच्छा खाएं चाहे महंगा खाएं। तो अब लोग अच्छा खाते हैं और उसके लिए पे करने को भी रेडी रहते हैं। एक वर्ग तैयार हो गया है कि जो हाँ उसमें मतलब हाई क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है, वो भी चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं। सरकार से अभी एज सच हम लोगों ने अभी तक कोई मदद ली नहीं, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट का एक फसल विविधीकरण का प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना का एक प्रोजेक्ट है जो हमें मिला है और इसमें हम लोग किसानों को जैविक के लिए प्रमोट कर रहे हैं। उस मतलब योजना से हम लोगों को ये फ़ायदा है कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि किसान को एक सरकारी योजना दिखने से ट्रस्ट और बढ़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि हाँ इनके पास कुछ सरकारी काम है। उनको इस योजना के माध्यम से कुछ सब्सिडाइज भी मिलता है, मतलब कि जैसे अगर बीज हैं, सर्टिफाइड बीज हैं, वो उनको कुछ सब्सिडी के माध्यम से मिल रहे हैं जो हम लोग उनको इनपुट्स में सपोर्ट कर सकते हैं।
लाइक हम लोग BRC सेंटर्स बनवा रहे हैं, क्रोम को हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको सब्सिडी रेट पे मिलती है और डायरेक्ट ये पैसा जो है उनके खाते में DBT के माध्यम से जाता है, सरकार द्वारा DBT के माध्यम से जाता है। तो इससे हमारे पास एक बहुत बड़ा किसान वर्ग है जो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो रहा है। जी। भोपाल में प्रतिभा तिवारी ने इस काम को घर से शुरू किया और अब वो बाहरी किसानों को भी शामिल करती है और उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ले जा रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकले प्रोडक्ट्स की पैकिंग और ग्रेडिंग कर वो शहरी लोगों तक पहुंचाती है। प्रतिभा तिवारी का कहना है कि लोग अच्छा खाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि बीमार करने वाले खाने को कौन ही खाना चाहता है। लोग मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे। एक समय था जब अपनी एक शॉप भोपाल में खोली और आज वो पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। उनके सारे प्रोडक्ट्स सरकार के द्वारा प्रमाणित हैं। उनके साथ कई राज्यों के किसान भी जुड़े हैं। वो किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेट में भी मदद करती है। प्रतिभा बताती है कि उनके साथ किसानों के परिवार भी जुड़े हैं और पापड़ अचार जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में महिलाएं उनकी मदद करती हैं। तो जैसा सुना आपने किस तरीके से प्रतिभा जी ने अपनी एक जो सक्सेस स्टोरी बताई कि किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई। वो एक टीचर थी, मैथ की टीचर थी और उन टीचर होने के बावजूद भी उन्होंने एग्रीकल्चर की इस दुनिया में कदम रखा और आज वो कुछ अलग करके अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो ऑर्गेनिक की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है और देख सकते हैं कि वो कैसे मिलेट्स पे काम करती है। इनकी जिस तरीके से बताया, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। इनकी आइसक्रीम बड़ी फेमस हुई थी G20 में। इस आइसक्रीम की वजह से इनको एक कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम मिला। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, इनका इस पे रिसर्च भी चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि करीब 1300 से ज़्यादा किसानों का इनसे जुड़ना और ऑर्गेनिक की तरफ में काम करना एक बड़ी बदलाव की तैयारी है और ये किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के माध्यम से न सिर्फ उनकी खेती की ज़मीन की गुणवत्ता जो क्वालिटी है वो सुधर रही है, उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है। वैसे दूसरी चीज़ है कि जहर मुक्त खेती की तरफ में उनका प्रयास है। किसानों को भी एक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उस फसल की अपेक्षा 10 से 15 या 20% तक उनको ज़्यादा रेट भी मिल रहा है। तो ये इनका प्रयास है और इस प्रयास के चलते अब दूसरे किसान भी मोटिवेट हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और आज इसी बदौलत प्रतिभा जी की कंपनी का जो टर्नओवर है साल दर साल बढ़ रहा है और यही एक इनकी एक सक्सेस कहानी है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड। तो देखा आपने, हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहां जाना आपने कि सिर्फ नाम की प्रतिभा नहीं बल्कि कमाल की प्रतिभा है प्रतिभा तिवारी। किस तरह अपने हौसले, अपने जज्बे को ऑर्गेनिक खेती के जरिए अलग पहचान दी। न सिर्फ पहचान दी बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी बड़ी प्रतिभा बनकर सामने आई। प्रतिभा ने बता दिया है कि एक छोटी सी पहल से आसमान छूने के लिए पर तैयार किए जा सकते हैं। काम के प्रति अपनी लगन के जरिए प्रतिभा आज करोड़ों रुपए कमा रही है। न सिर्फ कमाई बल्कि दूसरे लोगों को भी ऑर्गेनिक खेती से जोड़कर उनके सपनों को भी उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।